Shannon theorem. In this question, they are saying determine the maximum achievable data rate for this channel based on Shannon theorem when the communication channel has a bandwidth of 5 MHz and SNR of 40 dB. तो इसका ये फार्मूला ये होता है, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको SNR dB चैनल अफेक्टेड बाय नॉइस दिख जाए तो मतलब वो शैनॉन थ्योरम वहाँ पर लगेगी। इसका हमारा फार्मूला होता है C=B मल्टीप्लाई में log2 ब्रैकेट में 1 प्लस SNR। इस क्वेश्चन में गिवन है 5 MHz, मतलब कि बैंडविड्थ जो दे रखी है क्वेश्चन में वो है 5 MHz और हमें दे रखा है SNR 40 dB। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा HZ में और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें नॉर्मल रेशियो में। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम HZ को 5 MHz इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में 10⁶ HZ। इससे 10⁶ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 6 zeros और हम इस SNR को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 10 SNR dB डिवाइडेड में 10, मतलब कि 10 SNR की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है SNR की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा कितना आया है 10⁴ विच इज 10,000। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है जो कि होगी बैंडविड्थ अभी हमने निकाला है विच इज़ 5 मल्टीप्लाई 10⁶ और log2 एज इट इज़ 1 प्लस जो हमने ये वैल्यू निकाली ये, क्योंकि ये हमारा SNR है तो इसमें प्लस करते हैं SNR। बी क्या होएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁶ मल्टीप्लाई log2 प्लस इसमें करेंगे 1। अब log2 का किसका log2 निकालना है हमें, इसका हमें log2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब log2 हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर या नॉर्मल कैलकुलेटर से। उसका फॉर्मूला होता है log 10 x का डिवाइडेड बाय log 10 2 का, और या तो इसका ये भी हो सकता है log 2 in मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। log 2 हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है log 10 फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम सीधा। x की वैल्यू हमारी क्या है, वो ये इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं log 10 का 2। तो हमारी ये वैल्यू निकल के आती है 4.0000043 डिवाइडेड बाय में 0.3010 13.29 BPS। तो ये हमने किसकी log की वैल्यू निकाल दी है। अब हम जो वापस कंटिन्यू कर रहे थे इसी फॉर्मूले के अंदर जो हमने लास्ट इक्वेशन निकाली थी यहाँ से, इसके अंदर हमें पुट करना है 5 10⁶ मल्टीप्लाई में 13.29 जो कि हमने यहाँ निकाला है विच इज़ 66.45 MBPS। तो ये जो हमारा आंसर आया है MBPS में आया है। तो इसको हम अगर BPS में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 MBPS इक्वल्स टू which is equals to 10⁶ BPS। सिंपली 6.645 जो हमारा आंसर आया है उसको 10⁶ BPS से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 10⁶ से विच इज 66.45 MBPS।